भारत की सबसे बड़ी दूध कंपनी जिसका मालिक कोई अरबपति नहीं बल्कि 36 लाख गरीब किसान हैं। इस कंपनी की शुरुआत किसानों पर शोषण हो रहा था उसके खिलाफ लड़ाई से हुई थी और आज दुनिया के टॉप 10 डेयरी कंपनियों में शामिल है। जी हाँ, यह स्टोरी है अमूल ब्रांड की। आज अमूल 36 लाख किसानों से 3.5 करोड़ लीटर दूध लेता है, फिर 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है, 20,000 ट्रक के माध्यम से 20,000 होलसेलर तक पहुंचाता है। यह होलसेलर 20 लाख दुकानों तक पहुंचाते हैं। अमूल की शुरुआत कब हुआ, किसने किया, किसानों का पेमेंट कैसे देता है, मार्केटिंग कैसे करता है, इतने बड़े सप्लाई चेन को कैसे संभालता है, आप वीडियो के लास्ट तक अमूल की बहुत सी बातें को जान जाएंगे और आप कहेंगे कि अमूल तो कमाल का है। अमूल को जानने के लिए 1946 में हमें जाना होगा और आपको पता है उस टाइम पर अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज को चाहिए था दूध, और दूध किसान से इकट्ठा करेगा कौन? तो अंग्रेजों ने 2 काम किया, मुंबई मिल्क स्कीम बनाई और दूसरा एक कंपनी को अपॉइंट की, पोल्सन का काम था किसानों से दूध लेना और मुंबई मिल्क स्कीम को देना, और यह दूध को पॉस्चराइज करके अंग्रेजों को बेचता था। लेकिन पोल्सन किसानों के ऊपर शोषण करने लगा। कैसे, बताता हूँ। अगर दूध 4 रुपए लीटर है तो पोल्सन 1 रुपये लीटर ही देता और कहता कि देना है तो दो वरना रखो, और कभी दूध लेता कभी दूध नहीं लेता। इस तरह अब किसान परेशान हो गए, बस घाटा ही घाटा हो रहा था। फिर सारे किसान तिरुवन दास पटेल जी के पास पहुंचते हैं। फिर तिरुवन दास पटेल जी सभी किसान को लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कहते हैं किसानों से कि पोल्सन को दूध देना बंद करो और तुम खुद डायरेक्ट अंग्रेज को दूध दो। किसान कहते हैं क्या वह हमसे दूध लेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कहते हैं 15 से 20 दिन दूध नहीं मिलेगा तो खुद लेने लगेंगे। फिर कुछ ऐसा ही होता है, अंग्रेज दूध लेने के लिए मान जाते हैं। फिर सभी किसान मिलकर 14 दिसंबर 1946 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन बनाते हैं और सभी किसान दूध यूनियन को देगी और यह जाकर अंग्रेज को देगी। फिर कुछ टाइम बाद दूध का उत्पादन बढ़ गया क्योंकि किसानों को अच्छा दाम मिल रहा था तो किसानों को ज़्यादा फायदा हो रहा था। जिस किसान के पास 1 भैंस थे उसने 4-5 और ले लिए। जहाँ पहले 10 गांव थे वहाँ 50 गांव हो गए। तो इस तरह दूध का उत्पादन ज्यादा होने लगा। अंग्रेज बोले इतना दूध हमें नहीं चाहिए, इतना तो हमें जरूरत है ही नहीं। अभी एक समस्या खत्म हुई थी और फिर दोबारा एक समस्या और आ गई। लेकिन यह समस्या आने से पहले इस कंपनी में एक ऐसा इंसान आ चुका था जिसके पास समस्या का हल था, और वो थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। यह एक इंजीनियर थे और इन्होंने ही श्वेत क्रांति को लाया था। प्यार से भारत के लोग इन्हें मिल्कमैन कहते थे। वर्गीस साहब ने कहा दूध से बटर बना लेते हैं, दूध से पाउडर बना लेते हैं, लेकिन गाय का दूध का पाउडर बहुत अच्छा बनता था। लेकिन गुजरात में तो भैंस ज़्यादा थी तो भैंसों का दूध का पाउडर बनता नहीं था। तो उस टाइम पे कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। फिर वर्गीस साहब और उनके मित्र ने हरिचंद्र मेघा डालिया ने भैंस के दूध का पाउडर बनाने का टेक्नोलॉजी बनाई, और फिर बाद में जब दूध का डिमांड नहीं रहता तब पाउडर बना लेते, और जब दूध का डिमांड रहता तब दूध से पाउडर बना लेते हैं। अब अमूल का नाम अमूल क्यों रखा गया, इसके पीछे का कारण जानते हैं। अमूल की शुरुआत आनंद जिले से हुई थी और इसका पूरा नाम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड रखा गया था। सभी के फर्स्ट लेटर को लेकर एक शॉर्ट नाम रखा गया, अमूल। आप कहते हैं ना अमूल बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसके पीछे एक ही कारण है, इनका काम करने का 3 स्टेप मॉडल। अमूल की जान है, ध्यान से समझिएगा। यह अपने काम करने के तरीके को 3 भागों में बांट दिया है, विलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल। हम लोग अच्छे से समझते हैं। लेवल 1 विलेज डायरी कॉरपोरेट सोसाइटी, यानी कि गांव स्तर पर। यहाँ पर क्या होता है कि सारे किसान सुबह शाम इस समिति को जाकर दूध देते हैं। यहाँ पर मशीन से जांच होती है, दूध की क्वालिटी क्या है, कितना फैट है, कितना SNF है, और उसके अनुसार से कीमत तय होती है। जिसका जितना ज़्यादा फैट होता है उतना ज़्यादा उनको पैसे मिलते हैं। फिर क्वांटिटी कितनी है और सारी चीज़ को देख लिया जाता है और फिर उन्हें उनके पैसे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भेज दिए जाते हैं। सोसाइटी लेवल पर दूध जमा होता है
इस दूध को डिस्ट्रिक्ट लेवल में ले जाया जाता है। अमूल के पास 18,600 विलेज सोसाइटी हैं। लेवल 2 डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन। गांव स्तर पर जितने भी दूध इकट्ठा हुआ है वह अब डिस्ट्रिक्ट यूनियन में लाया जाएगा। यह वह जगह है जहां अमूल की इज्जत रहेगी या जाएगी या डिसाइड होती है। मैं बताता हूँ क्योंकि इसी जगह पर अमूल के जितने भी सारे प्रोडक्ट हैं वह बनाए जाते हैं। आप जो देखते हो ना, दही, घी, बटर, चॉकलेट, आइसक्रीम या और भी जितने प्रोडक्ट हैं वह सारे यहीं पर बनाए जाते हैं। अगर प्रोडक्ट खराब बना तो अमूल की इज्जत बर्बाद हो जाएगी और प्रोडक्ट अच्छा बना तो अमूल की इज्जत बनी रहेगी। अमूल के पास टोटल 18 डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन हैं। लेवल 3 स्टेट यूनियन। यहाँ पर GCMMF यानी कि गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन काम करती है। जो भी प्रोडक्ट डिस्ट्रिक्ट यूनियन में बनाए गए हैं इन सारे प्रोडक्ट को स्टेट यूनियन में लाया जाता है। अब यहाँ पर GCMMF का काम है ब्रांडिंग करना, प्रोडक्ट का पैकेजिंग करना, एडवर्टाइजमेंट करना, प्राइस तय करना, प्रमोशन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना और मार्केटिंग करना और स्ट्रेटेजी अपनाना। अब आप समझिए अमूल मार्केटिंग कैसे करता है। अमूल 1966 में एक कैंपेन चलाया था। इस कैंपेन में उन्होंने देश विदेश में जो भी टॉपिक ट्रेंडिंग में हो, जैसे क्रिकेट का कोई भी चीज ट्रेंडिंग में हो, पॉलिटिक्स से कोई भी चीज ट्रेंडिंग में हो, फिल्म भी हो सकती है, देश में कोई भी टॉपिक ट्रेंडिंग में हो, उस पर क्या करते हैं कि एक छोटा सा मीम्स पोस्ट करते हैं जिसे लोग पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद उन्हें पसंद आता है और फिर वो इस पोस्ट को लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। इससे यह होता है कि अमूल का मार्केटिंग खुद अपने आप हो जाता है।